विगत दिनों सीधी के कुसमी में पदस्थ नायब तहसीलदार के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के बाद गंभीर हालत में उन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि नायब तहसीलदार की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इधर कुसमी तहसीलदार का हालचाल जानने रीवा आईजी चंचल शेखर, एसपी राकेश कुमार समेत नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। विगत 1 सितंबर को कुसमी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद उन्हें सीधी हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उनकी स्थिति गंभीर होने पर रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज ICU में जारी है। इधर इस घटना के बाद अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। हालांकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसी बीच हॉस्पिटल में भर्ती नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा का हालचाल जानने स्वयं रीवा आईजी चंचल शेखर, SP राकेश कुमार सिंह के अलावा CSP शिवेंद्र सिंह बघेल पहुंचे और उनका हालचाल जाना, जिसके बाद IG सीधी जिले के लिए रवाना हो गए। इस घटनाक्रम को लेकर नायब तहसीलदार की पत्नी से बात की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मतलब आपको किसी पर शंका है, ऐसा कोई उनके क्षेत्र से जुड़ा कोई ऐसा मतलब किसी से दुश्मनी थी या कुछ जिससे हमलावरों का कुछ सुराग मिल ऐसा हो कि किसी से झगड़ा वगड़ा करें। तो मैंने बताया कि ऐसा नेचर नहीं है इनका, पर उस दिन जो मतलब इनके साथ मेरी बात हो रही थी तकरीबन इस घटना के 1 घंटे पहले, तो मेरी उनकी वो उस दिन पूरे दिन से सीधी में मीटिंग में थे। मीटिंग के बाद जब वो 8 बजे अपने घर मतलब बंगले पे आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया 8 बजे और मतलब बात हो रही थी। तभी कुछ बाइक पे शायद 2 लोग आए हैं। मैंने वीडियो कॉल नहीं था वॉइस कॉल ही, पर बात वो आए हैं और इन्होंने मुझसे बात करते करते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट उस टाइम पे नहीं हुआ था। उन्होंने बस मैंने उतना सुना कि वो बोले कि रोको गाड़ी, ड्रिंक किए हो, इस तरह गाड़ी चला रहे हो, रुक जाओ सीधे, और इतना करके फ़ोन कट हुआ है इनका। उसके जस्ट 2 या 3 मिनट बाद मैंने 2 मिनट वेट किया, उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया। तब तक वो लोग जा चुके थे और मतलब जो बताया कि हमने पूछा क्या हो गया भाई, ऐसा फ़ोन कट हुआ, तो पूछा क्या हुआ, तो बोले कि कुछ मतलब ये शराबी लोग थे, गाड़ी गलत तरीके से चला रहे थे, तो वही डांट फटकार रहे थे क्योंकि अभी यहाँ पे की लाइट वगैरह भी निकाल ली गई है, तो हो सकता है साले घूमते हों चोरी के उसमें से या जो भी रहा हो, और वो चले गए थे। तो उनकी बातों से इतना मतलब लगा कि थोड़ा सा उनके साथ गहमा गहमी हल्की फुल्की इनकी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने फिर वो बोले कि आप पूरे दिन से थके हुए थे, इसलिए कहा कि अब मैं जाऊं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लूँ। आज उनका भी फास्ट था, मेरा भी था, तो बोले कि जाऊं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लूँ, खा पी लूँ, फिर बात करता हूँ आराम से। फिर वो गए हैं खाने पीने, मतलब फ्रेश हुए होंगे, और उसके बाद उन्होंने 8:40 से 45 के बीच मुझे फिर से कॉल किया और फिर हम लोग की बात वीडियो कॉल पे हुई। 7 से 8 मिनट उनकी मेरी बात हुई। 8:40 के बाद फिर फ़ोन कट हो गया। बोले कि अब ठीक है, अब जा रहे हैं, और फ़ोन कट कर दिए। बात के बाद वीडियो कॉल पे फ़ोन कट हुआ, तो उसके बाद मैंने इनको 9:07 में मुझे कुछ अचानक से ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इनको बात करना था सामान्य सी, तो मैंने इनको कॉल किया। और वो रात का समय था, उतनी समय ना उनको कहीं ऑफिस का जाना था, ना कहीं वो गए हुए थे, घर पे थे, और कॉल नहीं रिसीव किए। तो मुझे टेंशन हुई, 4 बार नहीं रिसीव किए, तो मैंने अपने फादर इन लॉ के मोबाइल पे कॉल किया। बोला तो मेरी बिटिया उठाई फ़ोन, तो मैं बोली पापा से बात कराओ मेरी, तो बोली पापा नहीं है घर पे। तो मैं बोली देखो कहाँ है, क्योंकि वो इंटीरियर एरिया है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, तो मैंने बोली देखो कहाँ है, तो बोले कि वो तो मतलब पापा टहलने गए हैं, और उतनी समय वो टहलने जाते थे सर। कि कॉल मोबाइल पे कॉल किया, मैसेज किया, जब न कॉल रिटर्न हुई, न मैसेज रिप्लाई मतलब मिला, न रिस्पांस भी नहीं मिला मैसेज का, तो मैंने फिर से मतलब फादर इन लॉ के मोबाइल पे कॉल किया। और वो जब गए, बच्चों को भेजा, और मेरे सास ससुर सब लोग दौड़ के गए बाहर देखने कि कहाँ गए, तो वो बाहर पड़े, मतलब घर से कम 10-15 मीटर की दूर पर पड़े, कराह रहे थे बिल्कुल से एकदम। तो पहले तो उन लोग को लगा कि समझ ही नहीं पाए, पर जब पास गए तो देखे तो ये वहीं पड़े थे, खून से लथपथ, बिल्कुल बुरी तरह से उनकी चेतना जा चुकी थी और कराह रहे थे, पर कुछ बोल नहीं पाए वो। खाना विवाद मेरी जानकारी में तो कोई नहीं था।
बोले कि आपको पूरा मतलब हर तरह की गवर्नमेंट की सुविधाएं भी दी जाएंगी और आपके जो गुनहगार हैं, हमलावर हैं, उनको ढूंढ लेंगे हम जल्द से जल्द, अब वो आपके सामने होंगे। वहीं नायब तहसीलदार लवलेश सिंह का हाल जानने पहुंचे आईजी चंचल शेखर से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिजनों से मिलकर बात की गई है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी 2 दिन पूर्व कुसमी तहसील के नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया था धारदार हथियार से। वो गंभीर रूप से घायल होकर के वहाँ CSC गए, फिर सीधी अस्पताल आए और उनकी हालत को देखते हुए यहाँ SGMH रीवा में रेफर किए गए हैं। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और चूँकि उनसे बात नहीं हो पाई है किसी प्रकार की, तो मैं आज यहाँ पे आया जानने के लिए कि क्या स्थिति है, परंतु वो होश में नहीं है। उनकी पत्नी जो टीचर हैं देवसर में, उनसे बात हुई है। कुछ बातचीत पता चली है कि ये घटना इस तरह से हुई है कि वो रोड पे वॉक कर रहे थे अपने घर के बाहर और उसी समय कोई लापरवाही से शराब पिए हुए कोई मोटरसाइकिल सवार उनके पास से गुजरा है, जिसको उन्होंने रोका टोका। उससे वो बुरा मान गया है और उसने ही हमला किया है, ऐसी बात पता चली है उनकी पत्नी से। हम इस थ्योरी पे वर्क करके उसको जल्द से जल्द नहीं, ऐसा बिल्कुल ये इनकी पत्नी ने कहा कि 2 दिन पूर्व में स्ट्रीट लाइट बंद हुई है, पर ये घटना स्ट्रीट लाइट बंद होना और अचानक घटना, उसका कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। मैं इस बात को मैं अभी कुसमी ही जा रहा था, उसको देखूंगा मैं कि क्या इस दोनों में कोई कनेक्शन है क्या। आरोपी चिन्हित नहीं कर लिए गए। ये मुझे ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये घटना कारित हुई है। जो पत्नी से बात करने पे ये पता चला कि उन्होंने रोका टोका और शायद इनकी थोड़ी सी झूमा झटकी भी उससे हुई है, तो ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो हुआ है। हो सकता है कि वो हथियार लेके ना चले हों, वहीं से कहीं से हथियार लिए हों, ऐसा हो सकता है कि रेडी उनके पास कोई हथियार है, क्योंकि धारदार हथियार लेकर के आदमी चलता नहीं है जनरली मोटरसाइकिल पे, तो ये एक अलग हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट की घटना।